होते हैं उनकी अपन टेक केयर कैसे कर सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही आज की जो करंट कंडीशंस हैं उसमें बहुत हमारे पास अगर हम 100 बच्चों को देखें तो 100 में से एक्चुअली अराउंड 20 से 30 बच्चे समय से पहले हो रहे हैं। समय से पहले होने के बहुत सारे कारण होते हैं। वो स्त्री लोग जो आपकी डॉक्टर हैं वो डिसाइड करती है हमारे से पूछ के कि भाई इस टाइम पे डिलीवरी करनी है। तो आजकल IVF हो रहा है, मदर्स को कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, BP बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, इस कारण बच्चों की डिलीवरी जल्दी करना पड़ता है। हमने देखा है कि अगर 7वें महीने में या 6ठे महीने में अगर बच्चा पैदा होता है तो हम उन बच्चों को आज की जो करंट टेक्नोलॉजी है, करंट जो हम मेडिकल साइंस है उससे हम आज भी 6ठे महीने में बच्चा पैदा हो रहा है या 7वें महीने में बच्चा पैदा हो सकता है, उसको हम बचा सकते हैं और उसको एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनकी केयर कैसे करें। कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल बेबीज या जो प्रीटर्म बेबीज के लिए खास इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बेबीज अपना तापमान, टेम्परेचर, ये अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते। क्यों? क्योंकि ये समय से पहले हो गया है। इनके अंदर वो जो मदर का न्यूट्रिशन जाना चाहिए था जिससे अपना टेम्परेचर बना सकते हैं, अब उनका टेम्परेचर उनको हमें केयर करना पड़ेगा। उनको आप कवर करके रखें, आप उनको हर 1 या 2 घंटे में उनका हाथ या पैर टच करके देखिए। अगर हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं दैट मीन्स बच्चे ठंडा है, दैट मीन्स आपको बच्चे को कवर करना है। अगर उसके बाद भी अगर बच्चा इंप्रूव नहीं होता है डॉक्टर से पूछिए। सेकेंड थिंग, प्रीटर्म बच्चे की शुगर कम होने के बहुत चांसेस होते हैं। क्यों? सेम रीजन कि मदर का जो न्यूट्रिशन है, मदर का जो ग्लूकोज है जो उसको 9 महीने जाना था वो उसको 7वें महीने में ही बंद हो गया है। तो उसके अंदर की जो स्टोर्स हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उसका शुगर डाउन होने के बहुत चांसेस हैं। इस टाइम पे आपको क्या करना है, बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में शुरुआती टाइम में फीडिंग करवाना है। आपका फीडिंग करवाना है, आपको फीडिंग नहीं आ रहा है डॉक्टर से बातचीत करिए, उसको हर 2 से 3 घंटों में उसको फीडिंग की जरूरत है ताकि उसका शुगर कम नहीं हो। शुगर कम होने के बच्चों में बहुत नुकसान है। बच्चों को झटके आ सकते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट कम हो सकता है, बच्चा चलने में लेट कर सकता है। तो अगर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बच्चे को शुगर कम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना है, फीडिंग कराते रहिए। बच्चे की थोड़ी सी भी एक्टिविटी आपको कम लगे कि यार बच्चा हिल नहीं रहा है, बच्चा रो कम रहा है, ये इंडिकेट करता है कि बच्चे की शुगर कम है, आपको डॉक्टर से उसी टाइम पे बात करनी है। ठीक है। इसके अलावा इन प्रीटर्म्स बेबीज को पीलिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों चांसेस है? कि इनकी जो ब्लड है, ब्लड टूटना बहुत जल्दी शुरू कर देता है, बहुत लंबे टाइम तक टूटता रहता है, तो पीलिया होने के बहुत चांसेस है। जैसे ही बच्चा पीला देखे, हाथ पैर पीले देखे, शरीर पीला देखे, मुंह पीला देखे, आपको डॉक्टर से बात करनी है, उसको अपना पीलिया की जाँच करनी है। ये उसी टाइम पे ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखिए। इनको ध्यान में रखेंगे। जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, जो 60 से 70% प्रीटर्म बेबीज हमारे पास कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं, ये 3 कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं। इनको बिना हाथ धोए कभी टेस्ट नहीं करना। आप हुए, आपकी दादी हुए, काकी हुए, फादर हुए, हाथ हमेशा धो के इनको टच करना है। इन्फेक्शन पकड़ने के लिए बहुत हाई चांस होता है। अगर पहले महीने के अंदर उनको ज़्यादा रिलेटिव्स के साथ, ज़्यादा परिवार वालों के साथ घुल मिल ना दें, उनका बहुत चांसेस है कि कोई किसी ने छींक दिया, इन्होंने इन्फेक्शन पकड़ लिया, किसी ने हाथ खाना खा के उनको हाथ टच कर लिया, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं। पहले 1 महीने में बच्चा 2 से 2.5 किलो का हो जाता है, तब तक अवॉइड करें ज़्यादा लोगों से मिलना, फंक्शंस में ना जाएं, फंक्शंस ऑर्गेनाइज कम करें, बाहर धूप में ना ले जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।